नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्प्लिट एंड्स यानी दो मुंहे बालों के बारे में, इनसे कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। आपका अपेंडिक्स इतना भी बेकार नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे जब इस ठंड में कंफर्ट ईटिंग का मन करे तो फिर क्या करें। कुछ एपिसोड्स पहले हमने अपने जो सेगमेंट है तन की बात, उसमें स्प्लिट एंड्स यानी दो मुंहे बालों के बारे में बात की थी। उसके बाद हमें कई लोगों के मेल्स आए, वो लोग जो अपने दो मुंहे बालों से बहुत परेशान हैं। कुछ ने तो ये बताया कि दो मुंहे बालों से निपटने के चक्कर में वो अपने बाल का वो हिस्सा निकाल देते हैं, नतीजा उनके बाल और ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं। सबकी एक ही रिक्वेस्ट है, हम इसका इलाज उन्हें बताएं। तो इस बार स्प्लिट एंड्स पर तफसील से बात करते हैं, जानते हैं कि दो मुंहे बाल क्या होते हैं और क्यों हो जाते हैं। ये सुनिए। गौर से अगर देखा जाए, अगर समझने जाए, तो मूलतः आपके बालों के अंदर, बालों के आजू बाजू में एक रक्षात्मक कवच होता है। जब ये कवच को क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, तो आपके बाल बेरुखे या बेजान दिखने लगते हैं। और जब ये कंडीशन बहुत देर तक या दीर्घावधि तक ऐसी ही बनी रहती है और हम लोग देखभाल नहीं कर पाते, उस चीज को रिपेयर नहीं कर पाते, तो ये आपके बालों को परमानेंट डैमेज करती है और आपके बाल स्प्लिट यानी अलग अलग मुंह की तरह के या अलग अलग शाखाओं में बंटने लगते हैं, कमजोर होकर टूटने लगते हैं। इसे हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं। ये बेसिकली 6 अलग अलग टाइप के स्प्लिट एंड्स होते हैं। मिनी स्प्लिट एंड, बेसिक स्प्लिट एंड्स, ट्री स्प्लिट एंड, फोर्क स्प्लिट एंड, कैंडल स्प्लिट एंड एंड नॉट स्प्लिट एंड। ये अलग अलग टाइप के स्प्लिट एंड्स हैं जो आपके अलग अलग लेवल का बालों की कमजोरी या बालों की बीमारी दर्शाते हैं। एक्चुअल में स्प्लिट एंड्स आपके बालों का आपके प्रति एक संदेश है कि उनका ख्याल रखने की जरूरत है या उनका अभी सही वक्त पर ख्याल रख लीजिए, ताकि आगे या दूसरी होने वाली परेशानियों से आप बच सके। मिनी स्प्लिट एंड्स में क्या होता है कि एकदम शुरुआती कंडीशन होती है, बेसिक में जाने से पहले की, जो आपके जस्ट दो मुंहे बाल होना शुरुआत हुई रहती है, एकदम कोने पे, एकदम आखिरी के बालों के एकदम आखिरी छोर पर स्प्लिट एंड्स तैयार होने लगते हैं। दूसरी है बेसिक, ये सबसे कॉमन देखी जाती है, बालों के दो सिरों में बट दिया जाता है। फिर होता है फोर्क टाइप, इसमें आपके बाल अलग अलग शाखाओं में दिखने लगते हैं। जब ये वो शाखाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसे ट्री टाइप कहा जाता है। कैंडल टाइप में क्या होता है, आपके बाल ऊपर से तो जाड़े लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आने लगते हो आपके बाल एकदम पतले होने लगते हैं। और नॉट सबसे आखिरी होता है, जिसके अंदर आपके बाल इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो अपने आप ही आसपास में सिमेंट कर गठान बंद कर लेते हैं और उनको अगर खुलने जाओ तो वो टूट जाते हैं। क्यों होते हैं स्प्लिट एंड्स? देखिए, काफी सारी हेयर मशीन हम लोग आजकल यूज करने लगे मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए, बालों को शेप देने के लिए, बालों को अच्छा दिखाने के लिए, बालों को अलग अलग टाइप का स्टाइल करने के लिए हम लोग काफी सारी हेयर मशीन यूज करते हैं, जिससे आपके बाल दिखते तो अच्छे हैं लेकिन उनको नुकसान भी बहुत होता है। और जब ये नुकसान हम लोग रिपेयर नहीं कर पाते या उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर पाते, तो ये आपके बाल स्प्लिट एंड्स में बदल जाते हैं। रिबॉन्डिंग, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि काफी सारे केमिकल्स आपके बालों में 3-3 घंटों तक लगाए रखा जाता है, तो ये आपके बालों के बॉन्ड्स को अंदर तक जाके तोड़ देता है और फिर ये आगे चल के स्प्लिट एंड्स में बदल जाता है। हर शैम्पू यूज करना, बार बार शैम्पू यूज करना, बार बार कलरिंग करना, बाल को स्ट्रेटनिंग करना, आयरनिंग करना, ये काफी सारे आपके रीजंस हो सकते हैं जो आपके बालों को रूखा या स्प्लिट एंड्स में तब्दील कर रहे हैं। एक हेरिडिटरी कंडीशन भी है जिसके अंदर आपके स्प्लिट एंड्स जन्मतः पाए जाते हैं, उनको ये बीमारी बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगती है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में ट्राइकोहिग्जिस नोडुसा कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बाल कैंडल टाइप के ज्यादा दिखने लगते हैं, जिसमें आपके बाल शुरुआत में तो काफी अच्छे लगते हैं और जैसे ही आप एंड की तरफ जाते हो तो आपके बाल एकदम छोटे छोटे, एकदम पतले होने लगते हैं। दो मुंहे बालों के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता चल गई। अब आपका सवाल, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इसका क्या इलाज है, ये जान लीजिए। कैसे बचा जा सकता है? बहुत आसान है। बालों को मशीन ना करें,
ज्यादा स्टाइलिंग करने के चक्कर में या ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करे, ज्यादा कलरिंग ना करे, आयनिंग ना करे, करिए, लेकिन जैसे ही तुरंत हो जाता है अपने बालों का सेहत का ध्यान रखना भी एक आदत डाल लीजिए। बार बार तेल लगाए। तेल हम लोग लगाते समय सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग तेल सिर्फ सतह में लगाने की कोशिश करते हैं। बालों को तेल की जरूरत बालों के लेंथ में भी होती है, तो बालों के लेंथ को भी हमेशा ख्याल में रखें। तेल अच्छे से लगाए, ज्यादा देर तक ना रखें, शैम्पू अच्छे से करें, ज्यादा शैम्पू भी ना करें, बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू यूज ना करें। जब भी आपको डैंड्रफ की या किसी और चीज की समस्या हो जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हार्ड शैम्पू यूज करने वाले हो, तो डॉक्टर की सलाह से करें। दूसरा, कंडीशनर का उपयोग करें। ज्यादा जोर जोर से कंघी ना करें, बड़े दांतों वाली कंघी यूज करें। प्लास्टिक की कंघी ना यूज करें। प्लास्टिक की कंघी से क्या होता है कि आपके बालों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार होता है और वो आपके बालों के बॉन्ड्स को रिपेल करता है, तो आपके बाल और भी ज्यादा खराब लगने लगते हैं। तो लकड़ी की कंघी यूज करें। लकड़ी में भी नीम या रोजवुड, जिसे हम हिंदी में शीशम की लकड़ी का अगर आपको मिल जाती है कंघी, तो उसका यूज करें। दूसरा, काट छाट करने की जरूरत बहुत बार, जैसे हम लोग देखते हैं कि पेड़ को भी अच्छे से बड़ा करने के लिए आपको कई बार काट छाट करनी पड़ती है, तो बालों को भी बीच बीच में हल्का हल्का सा करके हल्के से डेड एंड्स को कट किया कीजिए, जिससे आपके बाल अच्छे से ग्रो करेंगे। हेयर मास्क, हेयर का ट्रीटमेंट या आजकल केराटिन ट्रीटमेंट, ये सब बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये कुछ भी करने से पहले, किसी भी नई चीज का इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। मन से कोई भी ट्रीटमेंट करने के पीछे ना जाए, क्योंकि अगर एक बार आपके बाल खराब हो जाते हैं तो फिर से वो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। अपेंडिक्स क्या होता है? ये एक तरह का ट्यूब नुमा चीज़ है जो आपके कोलन से निकलता है। कुछ ऐसा दिखता है, आपके पेट के निचले हिस्से में होता है। अब आपने ज़िंदगी में जितनी बार भी अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, बीमारी या दर्द के संदर्भ में सुना होगा, क्योंकि आज तक डॉक्टर्स को समझ में नहीं आया है कि आखिर शरीर में ये अपेंडिक्स है क्यों, ये काम क्या करता है, कोई नहीं जानता। पर ये दर्द ज़रूर देता है। इसमें जब सूजन आ जाती है तो गज़ब दर्द होता है। फिर होती है सर्जरी। डॉक्टर्स ऐसे केसेस में अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। सब इसे बेकार ही समझते हैं। कई साइंटिस्ट का कहना है कि भाई एक ज़माने में कोई काम रहा होगा इसका, पर अब समय के साथ जब इंसान बदला है, उसका शरीर बदला है, सब कुछ बदल गया है, तो अब इसका कोई काम नहीं है। वह शरीर में पड़ा रहता है। अगर ज़्यादा दिक्कत दी तो निकाल भी दिया जाता है। पर कुछ समय पहले ये पता चला है कि इतना नाकारा है नहीं जितना लोग इसे समझते हैं। नई रिसर्च में पता चला है कि अपेंडिक्स इम्यून सिस्टम के लिए एक अहम भूमिका भी निभाता है। इम्यून सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जो आपके शरीर को बीमारियों से बचाता है, बैक्टीरिया वायरस से लड़ता है। खैर, आपका अपेंडिक्स एक घर है गुड बैक्टीरिया का। अब सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं। ये वो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में आपके शरीर की मदद करते हैं। इसलिए अपेंडिक्स उतना बेकार है नहीं जितना आप उसे समझते थे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। ठंड के समय में हम में से बहुत लोग कंफर्ट ईटिंग करते हैं। कंफर्ट ईटिंग यानी वो गरम गरम कंबल में घुसकर, रजाई में बैठकर, टीवी चलाकर दे दनादन पैकेट खाना चिप्स के, या फिर नूडल्स खाना, या कुछ भी जो आपको पसंद हो। कहने का मतलब है कंफर्ट ईटिंग आपको अच्छा फील करवाती है, पर वो कुछ देर के लिए ही होता है, क्योंकि कंफर्ट ईटिंग का मतलब ही है कि आप जंक फूड खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते। अभी आपकी सेहत के लिए कितना बुरा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, मौसम ही कुछ ऐसा होता है। आप ये करिए कि जब भी आपका 2 मील्स के बीच में, यानी लंच और डिनर के बीच में, या फिर स्नैक्स और डिनर के बीच में कुछ खाने का मन करे, तो जंक फूड के बजाय सूप पी लीजिए, आपका पेट भी भर जाएगा। फल खा लीजिए। पर अगर आप सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं और कंबल में बैठकर आपका मन कर रहा है कि आप कुछ मंच करें, तो फिर अपना ध्यान लगाइए, कहीं और फोकस करिए, कुछ और काम करिए, क्योंकि आपको भूख नहीं लग रही है, आप सिर्फ बोर्ड फील कर रहे हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है मोहन। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।
लटक धर्रे पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला ले। कहें कि क्या रहा है डूब तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुरशी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से कविता कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।